हुमार की लास्ट 3 एपिसोड्स देखने के बाद मेरा जो एक वन लाइनर फीडबैक है वो ये कि एक इंतहाई फजूल और स्टूपिड ड्रामा है जिसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमें ऐसा लग रहा था कि फिरोज खान आ रहे हैं, यहां पर अगेन धमाका होगा, कुछ नया इंटरेस्टिंग होगा जिसको देखने का बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन क्या मसले हैं इस ड्रामे के अंदर और क्यों हमें ड्रामा देखने का मजा नहीं आ रहा, क्यों फिरोज खान का ये वाहिद ड्रामा होगा शायद जो इतने अच्छे से टीआरपी कैश नहीं कर पा रहा, साथ में नीलम मुनीर भी बहुत बुरे तरीके से क्यों फ्लॉप हो रही हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और अब आपको लैंप्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी की चीज खरीद कर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो द फर्स्ट एंड ऑलमोस्ट द कोर रीजन जिसकी वजह से हमें यह ड्रामा देखने का मजा नहीं आ रहा वो ये कि भैया अगर आप लोगों के सामने अमरीश पुरी को एक बहुत ही अच्छा डिसेंट बाप बनाकर पेश किया जाएगा तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब भैया सारी जिंदगी इसको विलन के रोल में देखा है, अब ये जो रोल करने लग रहा है ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। इसी तरह कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस जब एक सर्टेन टाइम तक रोल को बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो ऑडियंस उस शख्स को उसी नजर से देखती है। बहुत कम ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जिनकी वर्सेटैलिटी ऑडियंस को पसंद आती है, चाहे वो फिर नेगेटिव रोल करें या पॉजिटिव, उनकी फैन फॉलोइंग हमेशा उनको अप्रिशिएट करती है। लेकिन फिरोज के केस में क्या है कि हमने हमेशा से देखा है इसका बहुत ही वाइब्रेंट रोल, एक ऐसा रोल कि जहां पर इसकी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग दिखाई जाती है, बड़ी रौबदार पर्सनालिटी, और कुछ इसका थोड़ा बहुत शाउट करना या फिर ऐसे में गुस्से में चीज़ों को तोड़ना और अपनी जुनूनियत दिखाना कहीं ना कहीं हमें खानी से जो इसका सीन चलता आ रहा है बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब ऑल ऑफ सडन आपने कितना डिसेंट लड़का, ऐसा बिल्कुल मासूम सा चूज़ा दिखा दिया। एक तो आपने उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही मतलब डिसेंट बॉय वाली बनाई है कि जैसे वो बहुत अच्छा आंखें नीचे करके बात कर रहा है, और दूसरे नंबर पे जो उसकी लुक एंड फील है ना वो एक बड़ी शोदी किस्म की बनाई गई है कि मतलब उसको सूट कर ही नहीं रही। क्लीन शेव के साथ पीछे गुत रखवा दी है आपने, एक अजीब ही मतलब वो अब्दुल्ला की शादी में नाचने वाला दीवाना लगने लग रहा है इस ड्रामे के अंदर। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल भी कोई चार्म नहीं रहा इसकी पर्सनालिटी में और बहुत ही अजीब लग रहा है। ये एक बड़ी मेन रीजन है। ऑल्दो ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग उसको चांस भी देते हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या जो फिरोज का रोब और जो एक एग्रेशन आपको हमेशा ड्रामे के अंदर देखने को मिलता है, इस ड्रामे के अंदर कुछ फील कर रहे हो कि मतलब इट्स नॉट इवन क्लोज टू दूस ड्रामास जो इसके बहुत पहले लॉन्च हुए थे स्टार्टिंग में। सो ये है नंबर 1 कोर रीजन। नंबर 2 रीजन यहाँ पर मतलब एक इरिटेशन सी फील होती है फायज के और उसके नासिर के घर वालों की जो हरकतें उनको देखकर। अब फायज के घर वाले मतलब देख लो कि ठीक है आपके पास पैसा आ गया, अब जो एक्सट्रीम लेवल की शोदी हरकतें कर रहे हैं ना वो बार बार अपनी दौलत को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है एक आधी दफ़ा तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आपने जितना से बार बार उनको छोटी छोटी चीज़ों को दिखा रहे हो, अच्छा उसके हाथ में ये अंगूठी है, ये गले में हार है, ये सोने का चम्मच पकड़ा हुआ है, वो बार बार बस अपनी फैमिली के कसीदे सुना रही है कि अच्छा हम मुग़ल फैमिली से थे, दिस एंड दैट, दुनिया जहान के झूठ बोल रही है जिसको देखने का एटलीस्ट मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी नहीं आ रहा होगा। दो अमीर लोग जैसे आपस में टकरा कर जिस तरह से कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और बस सिर्फ एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, ये चीज़ एक आधी दफ़ा इंटरेस्टिंग लगती है, पूरी एपिसोड में अगर आप बार बार दिखा रहे तो वो मज़े की नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पे हरीम के साथ जो इशू है जो नीलम मुनीर के साथ इन जनरल वो ये कि वो थोड़ी सी फेक एक्टिंग करती हैं। आप देखें कि इसका भी जो पीछे ड्रामा गुजरा एहराम है जुनून, मैंने वहाँ पर कितनी तारीफ़ की क्योंकि वो उस रोल के हिसाब से इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन हर रोल में इस तरह से बनावटी हो के बोलना, इतना फेक बोलना, ऐसे जैसे कोई बहुत ही सडिक्टिव मैनर में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, एक बहुत मॉडल टॉक करना, ये उसकी ड्रामों के अंदर से अभी तक ख़त्म नहीं हुई चीज़। मेरे ख्याल से जहाँ पर उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी है, वो बहुत अच्छा एक्ट भी कर लेती है, तो थोड़ा सा उसे बोलने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि उसे हर ड्रामे के अंदर एक ही टोन नहीं रखनी, कहीं कहीं तो वो मैच करेगी, हर जगह पर मैच नहीं करने वाली है। एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपका सारा बचपन गुजरा हो, जहाँ पर आपने इतना सारा टाइम गुजारा हो, यहाँ पर फैज़ की अम्मा को उसके दोस्त रूफ़ी का तो पता है लेकिन उसकी सिस्टर का क्यों नहीं पता,
और ख़ास तौर पे फैज़ की सिस्टर, रूफ़ी की सिस्टर को क्यों नहीं जानती होगी जब आप लोग एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हो। तो ये क्यों कह रही है देख कर के इसके साथ ये लड़की कौन है, और फैज़ जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ये मेरी मामा है, ये मेरी सिस्टर है। अरे भैया, हरीम को इस बात का क्यों नहीं पता होगा, वो भी तो बचपन से ही उनको देख रही होगी ना, अगर इनका इतना आना जाना है एक दूसरे की तरफ। और स्टार्टिंग के एपिसोड में इन लोगों ने दिखाया भी है कि हाँ, माँ को सारा पता है कि बेटा कहाँ पैसे लुटाता है, तो बाकी चीज़ों का भी पेरेंट्स को साथ ही पता चल जाता है। जिसने इतनी गहरी नज़र रखी हुई है कि हाँ भाई ये तो अपनी पॉकेट मनी इस तरीके से लगा रहा है, उसकी यहाँ पर नज़र क्यों नहीं है कि बेटे का इंटरेस्ट किस चीज़ में। ये सारे सीन ना बड़े अजीब थे, मैं इनसे एग्री नहीं करता। ऑलरेडी पता होना चाहिए था, बल्कि इस फैमिली को शॉक्ड होते हुए दिखाना चाहिए था कि हैं ये हरीम को यहाँ वेडिंग पे लेके आया, ऐसे नहीं कि मतलब इनको पता ही नहीं है कि ये लड़की कौन है। और फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी फैमिली को गरीब दिखाते हो ना कि हाँ भाई वो गरीब हैं, वो अच्छा स्टेटस नहीं रखते, या वो बेचारे बहुत ही गिरे गुजरे हैं, तो वो फैमिली वैसी दिखाया भी करो, उनका घर बार भी वैसा दिखाया करो। हरीम का जो आपने इतना बड़ा बंगला दिखाया हुआ है, उसके अंदर इतनी अच्छी डेकोर हुई हुई है, पूरा घर अच्छा खासा बड़ा कुशादा, दुनिया की महंगी चीज़ें हरीम के घर में भी नज़र आती हैं, इतना प्यारा बड़ा लॉन है इनके घर का भी, तो आप कैसे दिखा रहे हो कि हाँ ये तो फैमिली बिल्कुल ही गई गुजरी। आप अपने ड्रामे की थीम के हिसाब से मेरे ख्याल से दूसरी फैमिली को अगर गरीब दिखा रहे हो तो सही मायनों में जैसे पाकिस्तान में गरीब फैमिलीज हैं वैसी दिखाएं, तो शायद ड्रामे का इंटरेस्ट डबल हो जाए। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये ब्यूटिफिकेशन और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये लोगों को पसंद आते हैं, बट मार्क माई वर्ड, ग्रीन एंटरटेनमेंट इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके ड्रामों के अंदर बहुत ज़्यादा रियलिटी दिखाई जा रही है। अगर कोई अमीर है तो सही मायनों में कैसा अमीर, गरीब है तो गरीब कैसे दिखते हैं, कैसे उनके घर होते हैं, बहुत अच्छे से उनके ड्रामास के अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे सक्सेस का रेट कितना तेज़ी से है, तो ये चीज़ बाकी चैनल्स वालों को भी सोचनी चाहिए। सो हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो भैया यहाँ पर ड्रामे के अंदर शायद थोड़ा सा तड़का लग जाए हरीम की माँ की तबीयत की वजह से, जो बस अल्लाह को प्यारी होने वाली है। और आने वाली एपिसोड में अगेन एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होगी, वो ये कि सबसे पहले तो हरीम ने इतनी मेहनत से उसकी मसहरी बनाई है, यहाँ पर सजाया है बहुत ही अच्छे से फ़ायज़ के भाई के रूम को, और जिस तरह से फिर उसकी माँ आकर इंसल्ट करेगी, उसकी सारी सेटिंग्स को तबाह करेगी, तो ये एक वो सीन होगा जो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा पेन देगा देखने वालों को भी। क्योंकि जो लोग मेरी तरह थोड़ा सा डेकोर की इंडस्ट्री से वाबस्ता है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इस तरह की डिज़ाइनिंग करने में और ये सारा अरेंजमेंट्स करने में कितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। चाहे आपका क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से ही सारा कुछ तोड़े, आपको दुख होगा। यहाँ पर तो कोई आपकी इंसल्ट करके सब कुछ ख़राब करने वाला है, तो ये सीन अच्छा खासा दर्दनाक होगा हरीम के लिए भी, और ख़ास तौर पे फ़ायज़ के करैक्टर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाया जाएगा। फ़ौरन से वो भागेगा हरीम के पीछे, क्योंकि वो तो डेफिनेटली वहाँ से बिना बताए निकल पड़ेगी। जब वो घर आएगी तो पता चलेगी ये बात कि उसकी माँ की बहुत बुरी हालत है और वो उसको हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। फ़ौरन से हरीम जिस टाइम रिक्शा करवा कर जाने लगेगी हॉस्पिटल में, तो इतनी देर में पीछे से फ़ायज़ भी पहुँच जाएगा। फ़ायज़ देखेगा हरीम को रिक्शे में बैठते हुए कहीं जाते हुए, तो उसको फॉलो करेगा और इवेंचुअली पता चलेगा कि उसकी माँ की बहुत बुरी हालत है। आई थिंक इस पॉइंट पर भी फ़ायज़ अपनी सारी सेविंग्स लगाकर इनकी फैमिली में इसकी मदर को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और उसके बाद चूंकि माँ को लग रहा है कि बस मेरे पास अब बहुत ही थोड़ा टाइम है, तो जो नासिर का रिश्ता है उसको ऑलरेडी इन लोगों ने ओके तो कर दिया है। अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अब उन दोनों की इंगेजमेंट होगी, और इंगेजमेंट का डायरेक्टली जब पैगाम मिलेगा हमारे रूफ़ी की तरफ से फ़ायज़ को, तो फ़ायज़ को जिस तरह से तड़पते हुए आते हुए दिखाया जाएगा, जिस तरह से वो देखेगा इनकी इंगेजमेंट होते हुए, ये सीन थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है। अगेन सिर्फ हमें ये सीन्स नहीं चाहिए, हमें उसके अलावा और भी स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए। आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट कि अगर आप फिरोज़ की थोड़ी सी लुक को आगे जाकर चेंज कर दो। आई एम श्योर, आई नो कि ड्रामा शूट हो चुका है, कुछ ड्रामे साथ साथ शूटिंग के भी लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि आगे जाके थोड़ी सी बियर्ड रख ले, अपनी थोड़े से बालों वगैरह की कंडीशन सेट कर ले, या ओवरऑल पर्सनालिटी को बेहतर कर ले, ड्रामे के अंदर थोड़ा दर्द ऐड हो जो कि फिरोज़ के ड्रामों में अक्सर बेहतर लगता है, तो शायद ये ड्रामा अपनी टीआरपी को रिकवर कर सके। ये मेरे रिमार्क्स हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए और किस वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ड्रामे की टीआरपी बुरे तरीके से इफेक्टेड है। अगर अच्छा लगता तो डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा इसको पंप करते। कमेंट्स में आपने मुझे
सारी रीजन ज़रूर बतानी है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने बताए हैं ऐसे 10 पाकिस्तानी ड्रामे जो आपका अच्छा खासा टाइम बर्बाद करने वाले हैं, बहुत ही बोरिंग ड्रामे हैं 2023 के, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।